बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और आलमी मंडी में लिथियम की बढ़ती हुई तलब के बाइस बैटरियां और सोलर सिस्टम 5,000 से 7,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं। अप्रैल 2026 की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलब में इजाफे की वजह से बैटरियों की कीमतों में मज़ीद तेज़ी का रुझान है और इसके अलावा बैटरियों की कीमत में इजाफे की अहम वजूहात में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें शामिल हैं। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स के अखराजात बढ़ने से बैटरियों की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोलर सार्फिन की, तो सोलर सार्फिन के लिए अब लाइसेंस का होना भी लाजमी करार दे दिया गया है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि बैटरीज और सोलर की बढ़ती हुई कीमतों पर लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या ख्याल है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कारोबार और काम कैसा चल रहा है? कारोबार अब तो अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। अब कुछ बेहतर हुआ। लोड शेडिंग जब होती है तो काम बेहतर हो जाता है। अच्छा। लोड शेडिंग ना हो तो फिर काम ठप हो जाता है। अब अंकल बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी जिससे आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब अंकल हमारे लोगों में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो एकदम से सोलर पैनल्स की तरफ रुख कर लें, इसीलिए अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वो हैं जो UPS का इस्तेमाल करते हैं। जो UPS सार्फिन है वो तो जाहिर सी बात है यही बैटरीज ख़रीदते हैं। अंकल आपकी कितनी डिमांड बढ़ जाती है? डिमांड बढ़ जाती है जब लोड शेडिंग होती है। तो असल में ये जो अंदरूनी शहर है ना, यहाँ पर ज़्यादातर UPS ज़्यादा है और जो खुले इलाके हैं उसकी तरफ सोलर ज़्यादा है। यहाँ पे जो अंदरूनी शहर सारा है वो UPS पे ज़्यादातर चलता है और बैटरी चलती है बहुत ज़्यादा यही वाली। तो ये इस वक्त तेज़ी आ जाती है जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। पिछले वीक बहुत ज़्यादा थी। फैक्ट्रियों वाले जो हैं वो बिल्कुल कह रहे थे जी हमारे पास माल नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्लेटें और जो इसकी जो चीज़ें होती हैं, सेपरेटर होते हैं, वो आने बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं। माल बिल्कुल नहीं था इनके पास, तो इसलिए रेट बढ़ जाता है। फैक्ट्रियों वाले भी रेट बढ़ा देते हैं। तो सर, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था, इससे सुनने आया था कि तमाम किस्म की बैटरीज़ में भी इजाफा हो गया इनकी कीमतों में। सर, कितने % इजाफा हुआ है? सपोज़ कि अगर कोई बैटरी जो है वो 10,000 की मिल रही है तो वो पेट्रोल महंगा होने की वजह से अब कितनी महंगी होगी? जी वो उसके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उसका इसलिए फ़र्क पड़ा है कि जब फैक्ट्री से गाड़ी जो निकलती है ना, वो एक लेती गाड़ी 25,000 रुपया। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट की। वो कहता है जी हमने जो 50,000 लेना है जी, 55,000 रुपया। अब वो भी रेट बढ़ जाता है। वो सब चीज़ें बैटरियों पे पड़ती हैं। बैटरी जो है फैक्ट्री वाली भी, जो फैक्ट्री है वो भी रेट बढ़ा देती है, कुछ मज़ीद ये भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये रेट तकरीबन 20% बढ़ जाते हैं। और 20% बढ़े तो बैटरी की एक 30,000 की बैटरी तकरीबन 35,000 की हो जाती है, 33,000 रुपये का इजाफा हो 3,000 का इजाफा हो जाता है। और ये सारा लोडिंग का और जो केमिकल जो इसमें पड़ता है वो भी महंगा हो जाता है। जो इसमें बैटरी में केमिकल पड़ता है वो तकरीबन 35% रेट बढ़ चुका है। 35% केमिकल का इतना रेट बढ़ गया। पहले हमारी बैटरी में 300 का केमिकल डालता था, अब वो 1,000 रुपये का पड़ा है केमिकल। इतना महंगा काम हो गया है। ठीक है, तो सर ये बताएं कि बैटरीज कितना बैकअप दे देती हैं UPS पे अब ज़्यादा से ज़्यादा? वो देखें, बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी 200 वाली बैटरी आमतौर पे 200 वाली ज़्यादा लगती है। उसका कितना बैकअप? वो तकरीबन 4 घंटे बैकअप आपको 3 पंखों का हो जाता है। हाँ, बड़ी बेहतरीन चल जाती है। बाकी वो सख्त के हिसाब से लोग लगाते हैं, अपनी पॉकेट के हिसाब से। कोई 140 लगा लेता है, कोई 200 लगा लेता है, कोई 250 वाली लगाता है। मतलब वो बैटरी जितनी बड़ी होती है उतना बैकअप बढ़ता जाता है, जितनी छोटी होती है उसका बैकअप कम होता है। सर, और जो मार्केट की टाइमिंग तब्दील कर दी गई है, 8 बजे का टाइम किया गया है, उससे भी कोई ना कोई असर पड़ रहा है कारोबार पर? देखें, हमारे ऊपर तो बहुत असर है। रात को लोग ना ज़्यादातर दुकानें बंद करके निकलते हैं 8 बजे। वो हमारी दुकानों पे पहुंचते हैं, हम कहते हैं जी बंद हो गई जी। वो जनाब बड़ी खप पड़ी है। वो पिछले 2 वीक पहले बहुत खप पड़ी। हमने 8 बजे बंद कर दी। हमारी दुकानों के बाहर खड़े हो गए जी हमें तो बैटरी चाहिए। हमने कहा जी सुबह आएँ, अब तो दे नहीं सकते। तो उसकी वजह से भी काफ़ी बड़ी परेशानी लोग रहे। 8 बजे जो बंद करने वाली वो बात है वो गवर्नमेंट ने की तो थी है, मगर हमें उस पर बहुत असर पड़ा बैटरी वाली दुकानों पे। तो 8 बजे ओवरऑल तमाम लोगों का कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुआ है, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का कारोबार हो। 8 बजे वाला टाइम लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। वो देखें, वो आप सही कह रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो कहती है उसको बिजली की ज़रूरत है, बिजली कम है, वो भी अपनी तरफ से ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि 8 बजे आप बंद कर दें।
तो वो हमने तो बंद की हैं, दुकानें कर भी रहे हैं, मगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की वजह से शायद ये सब कुछ है, तो इसको वैसे ईजी करना चाहिए, कम से कम 10 बजे तक कर देना चाहिए। सर हर जगह जो हालात हैं अब वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ के हालात ख़राब ही मज़ीद हमारे लोगों के होते हुए नज़र आ रहे हैं, बेचारे परेशान ही हो गए हैं। हालात ख़राब कोई नहीं है, ये आपको गलत है बात, लोग माशाल्लाह सब खुशहाल हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि गुर्बत वाली बात उनकी, जैसे वो कहते हैं गुर्बत गुर्बत कहते रहते हैं, तो पैसे खर्चते रहते हैं, और गुर्बत वैसे कोई बात करें जो काफ़ी लोग करते हैं कि वैसे इनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन जब बसंत होती है तो 1-1 हज़ार का गुड्डा या पतंग। हमारी पाकिस्तानी कौम गरीब नहीं है, पैसे हैं इनके पास, सब कुछ खा पी रहे हैं। अरे ये रोना हमारा सारी ज़िंदगी लगा रहा है, वैसे कोई गुर्बत कोई नहीं है, सब माशाल्लाह ठीक ठाक है। खुशहाली है क्या? खुशहाली है, कोई खुशहाली भी तो नहीं है, नहीं है, गुर्बत नहीं है तो खुशहाली भी है। मैं नहीं मानता खुशहाली है, कुछ भी नहीं है, बहुत पैसा है लोगों के पास। बैटरीज वालों के लिए है खुशहाली। नहीं, हर चीज़ की आप देखें, आप मार्केटों में जाएं, आप लेडीज़ की आप 20-20 हज़ार का लेडीज सूट खरीद रही हैं तो कहती हैं गरीब हैं। मजबूर कर दिया गया हमें 20-20 हज़ार का एक ड्रेस लेने। देखिए हर बंदा अपनी ताकत के हिसाब से चले तो कोई गुर्बत नहीं है, अगर अपनी सख्त के हिसाब से चले तो आप कोई गुर्बत नहीं है। आपकी पहुंच से जो चीज़ दूर है वो ना लें, आप अपनी पहुंच से मुताबिक, अपने औकात के मुताबिक खानी चाहिए, पीनी चाहिए, लेनी चाहिए। ठीक है, कोई एक आप अपील करना चाहें गवर्नमेंट से, या कोई एक टिप आप गवर्नमेंट को देना चाहें? देखिए हम गवर्नमेंट से क्या मांगते हैं, हम गवर्नमेंट से मांगते हैं बिजली, पानी, गैस और जो अपना तहफ़्फ़ुज़, ये चीज़ें हम मांगते हैं। हम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट से लेते कुछ नहीं है, मांगते सिर्फ ये हैं, हम कहते हैं हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमें पेट्रोल, हमें बिजली, हमें गैस, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ये चीज़ें अगर मिले तो हमें गवर्नमेंट को हमने देना है। गवर्नमेंट ये देने में कामयाब लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, दे नहीं रही ना, हमें ये चीज़ें दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, पेट्रोल, गैस, बिजली और सहूलतें दें। अभी आपकी बिजली ख़राब हो जाए तो आपको लैंडमैन को 2000 रुपये देना पड़ेगा, बिजली ठीक होगी। अभी आपको थाने में जाना पड़े तो कोई ना कोई काम है, कोई मुश्किल है आपको, तो पैसे देने के बगैर कोई काम नहीं। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, मुझे कोई ऑफिस बताएं जहाँ पैसे देने के बगैर काम हो रहा है, तो फिर ये चीज़ें हमें चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो मांग रहे हैं बस। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक चल रहा है। सर आज हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे जैसे उतार चढ़ाव देखने में आया, अगर उसकी बात करें तो बैटरीज की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है? रिलेवेंटली बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ, जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी उसकी वजह से 5-7-8% रेट का फ़र्क पड़ा है, वो कंपनीज़ के एंड से पड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा कुछ इतना इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है सर, जैसे एक बैटरी जो 10,000 की मिलती होगी एक नॉर्मल, सपोज अगर 10,000 की थी तो वो 10,800 रुपये की हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं, नॉर्मल इजाफा। जी मैंने बताया आपको पहले। ठीक है सर, अगर लिथियम बैटरीज़ की बात करें हम तो आपको आइडिया होगा कि उनकी कीमत सर्विंग इन लिथियम बैटरी, दैट्स व्हाई आई कांट टेल यू अबाउट लिथियम बैटरी। मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग इन लिथियम बैटरीज, इस वजह से बेहतर रहनुमाई नहीं कर सकूँगा। हमारी डीसी कन्वेंशनल बैटरी में है, ओसाका हो गई, ये ब्रांड जितने भी हैं इसमें मैं उससे रहनुमाई आप ले सकती हैं। लिथियम में हम डील नहीं कर रहे, इस वजह से कोई बेहतर रहनुमाई नहीं कर सकूँगा। क्योंकि सर जब लोड शेडिंग होती है पिछले डेज़ में, मतलब पिछले अगर हम हफ्ते की बात करें तो काफ़ी लोड शेडिंग हुई थी। सोलर पैनल्स तो लोग लगवाते ही हैं, लेकिन यूपीएस भी अभी तक काफ़ी लोग लगाते हैं। तो सर ऐसे ही है अराउंड, अभी तो छोटा तबका तो यूपीएस पे ही है या सोलर प्लेट पे है, उसे इन द एंड चाहे सोलर पैनल हो, आपको इवेंचुअली बैटरी ही रिक्वायर्ड होती है। जो बड़ा सेटअप होता है वो लिथियम की तरफ चले जाते हैं, बाकी तो तकरीबन ये कन्वेंशनल डीसी बैटरी पे ही रहते हैं। तो सर डिमांड कितनी है आप लोगों की? डिमांड ठीक है, लोड शेडिंग अब पिछले सालों की निस्बत इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्पेशली इन लाहौर। पहले तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग तो काम का प्रेशर कुछ और होता था। अभी पीछे 2-4 दिन जब लोड हुआ था लोड शेडिंग का तो प्रेशर आया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फ़ौरन उसे ओवरकम करके अब ठीक कर दिया। 2 दिन से ठीक है, नॉर्मल। आप विज़िट करते हुए आई हैं, आपने देखा होगा सब नॉर्मली गप्पे मार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, पिछले हफ्ते हमें ज़्यादा था, पिछले 2-3 दिन में प्रेशर ज़्यादा था जब लोड शेडिंग हो रही थी, लेकिन मरीम साहिबा ने, आपको पता है, वो चीज़ें बेहतर ही रखी हुई हैं, बेहतर ही है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार फ़िलहाल तो बस मुनासिब ही चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि एक तो गर्मी है
एक कस्टमर निकलता है रात को जब सूरज ग्रूब होता है तो 6 बजे 7 बजे कस्टमर निकलता है, उधर से मार्केट बंद हो जाती है, तो उस वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट है। 8 बजे मार्केट बंद करनी हो, दुकानें बंद करनी हो तो 7 बजे से क्लोजिंग करना शुरू करें, तो फिर 8 बजे जाके दुकानों के चीज़ें वगैरह समेटते 8 बज जाते हैं, सही है। तो उस वजह से तो काफ़ी डिस्टर्ब है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हमने देखा कि तमाम चीज़ें महंगी हो गई, इसका कितना असर पड़ा आपके कारोबार पर? बैटरीज़ की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? बैटरीज़ की कीमतें कोई 10 से 12% इजाफा हो गया बैटरीज़ की प्राइस में। अच्छा, ये जो पेट्रोल वगैरह और ये कुछ लोड शेडिंग का भी इसमें इफ़ेक्ट है, 10 से 12% इसकी प्राइस बढ़ गई है। क्या आप कहते हैं कि पिछले सीज़न ज़्यादा अच्छा काम था या आपको लगता है कि इस सीज़न ज़्यादा अच्छा चलेगा? देखें भी तो ये टाइम काफ़ी डिपेंड करता है, कस्टमर के साथ ही है सीज़न, अगर टाइम नहीं है तो सीज़न कैसे लगेगा। काफ़ी लोड शेडिंग हुई है, आपको लगता है अगर ये लोड शेडिंग पूरी गर्मी चलती रही तो डिमांड आप लोगों की बढ़ जाएगी? जी वो तो ज़ाहिर बात है, अगर लोड शेडिंग होगी तो डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड के साथ साथ टाइम की भी ज़रूरत है ना। जब कस्टमर को रात को टाइम मिलेगा, अब कोई भी दुकानदार है उसे दुकान से फ्री होके तो उसने मार्केट में कोई चीज़ लेने निकलना है, वो अपने काम से फ्री होगा तो कोई मार्केट में निकलेगा ना। तो कितने बजे का आप कहते हैं टाइम होना चाहिए? मैक्सिमम 10 बजे तक का तो टाइम होना चाहिए। सबसे अच्छी बैटरी, मैं किसी ब्रांड या कंपनी का नाम तो नहीं पूछूंगी, इसमें मैं पूछूंगी कि वो कितना बैकअप दे जाती है, कितना टाइम निकाल जाती है? बैकअप तो हर कंपनी वो एक साइज़ के हिसाब से है ना, अब जितनी बड़ी लेंगे उतना ज़्यादा बैकअप होगा, छोटी लेंगे तो उसका बैकअप। सबसे छोटी बैटरी का साइज़ कितना है और सबसे बड़ी बैटरी का साइज़ कितना है और बैकअप कितना है? बेसिकली ये तो बैकअप पे लेने पे डिपेंड करता है ना, आपने कितना बैकअप लेना है। अब आपने एक बैटरी के ऊपर 2 पंखे चलाने हैं या 10 चलाने, कोई एक पंखा, 2 लाइटें और बस यही चीज़ें चला रहा है। इसके लिए 110 की बैटरी, 1 पंखा और 2 लाइटें चला सकती हैं। और ये मुनासिब भी है? हाँ जी, ये इसकी मुनासिब। क्या प्राइस है? इसकी प्राइस इस टाइम 15,000 रुपया। और यही वाली बड़ी बैटरी अगर तो पंखे भी चलते हों, लाइटें भी चलती हों, उसकी क्या प्राइस? उसकी प्राइस है कोई 28-29 हज़ार रुपया। 28-29 और पहले कितना रेट था? पहले इसका रेट था 22-23 हज़ार। 29,000। हाँ जी, मैंने आपको बताया 10 से 12-13% तक प्राइस जंप की है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों का कारोबार बिल्कुल ठीक है? कारोबार ठीक है, लेकिन कारोबार में टाइम भी तो होना चाहिए ना। तो वो कह ही रहे हैं, मैं भी शायद आगे जाके थोड़ा ठीक हो जाए, टाइमिंग फिर से ओपन कर दी जाए या 10 बजे तक कर दिया जाए। कारोबार ठीक है, लेकिन चीज़ें पीछे से भी तो महंगी आ रही है ना, महंगाई की वजह से। ट्रांसपोर्ट वगैरह का आप क्या? ज़ाहिरी बात है, ट्रांसपोर्ट की वजह से भी तो हर चीज़ महंगी हो गई है। अब जो पहले रेंट कुछ था अब ज़्यादा हो गया, अब ये रेंट का भी तो इशू है ना, वो सारी चीज़ें इसी के ऊपर ही तो पड़नी है, तो महंगाई तो होगी। हमें चीज़ महंगी आएगी तो आगे महंगी सेल होगी ना, हमें सस्ती आएगी तो सस्ती सेल होगी। अभी जो आपके पास जितना भी बैकअप पड़ा हुआ है आपका सामान वगैरह, वो जितनी भी जंगी सूरत हाल है, इससे पहले क्या है या बाद में भी आया सामान? नहीं, कुछ बाद में भी आया है, कुछ काफ़ी स्लो है। इसकी जो सप्लाई है ना काफ़ी स्लो हुई है पहले से, उस वजह से भी प्राइस थोड़ी इसकी भर गई है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। एक्चुअल जी ये जब से अभी ये ईरान और यूएस की वॉर चल रही है उसकी वजह से कुछ क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस, जिसकी वजह से लोड शेडिंग सडन आई है, ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी हुई, तो उससे थोड़ी बैटरीज की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। प्राइस में ऐसा जितना इंक्रीज़ नहीं हुआ कि जो होना चाहिए, जो कंपनी से प्राइस इंक्रीज़ हुई है, बाकी मार्जिन लोगों के नॉर्मल ही रहे, कुछ ज़्यादा ये नहीं हम जिसको कहते हैं लूट मारी नहीं हुई, नॉर्मल रूटीन में ही लाइफ चली है। कितने % इजाफा हुआ होगा? जैसे कोई एक बैटरी है पहले 10,000 की मिली है किसी को पिछले सीज़न में, तो अब वो बैटरी वही वाली कितने तक में मिल जाए? जैसे देखिए जी, आप एक 20 रोज़ पीछे चले जाएं तो उस टाइम पर जैसे हम एजीएस को मैक्सिमम डील करते हैं, उसकी बैटरी उस टाइम 28,000 की एक 21 प्लेट की सेल हो रही थी, जो इस टाइम 32 पर आई, जिसमें मेजर फैक्टर जो है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड जो केमिकल जो उसमें यूज़ होता है वो पहले 60 रुपीज़ पर केजी था, अब 240 रुपीज़ पर केजी है, क्योंकि उसमें जो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है वो कुछ सारा ईरान से आ रहा था, यहाँ हमारी पेट्रोलियम के अंदर से ही वो एक्सट्रैक्ट होता है, तो इस वजह से उसकी प्राइस ऊपर गई, तो उससे बैटरीज़ की जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो उसका मेजर जो है
वो सल्फ्यूरिक एसिड था। कीमतों में अगर इजाफा हुआ तो सिर्फ उसके केमिकल्स की वजह से हुआ। जो शॉप्स वाले ने उन्होंने जैसे कंपनी से प्राइस इंक्रीज़ किए हैं कुछ, तो शॉपकीपर को 1000-1500 का ही मार्जिन मिल रहा है। किसी भी कारोबारी शख्सियत से बात करें तो वो कहता है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से सबसे बड़ी जो तंगी होती है वो हमें ट्रांसपोर्ट में होती है, क्योंकि किराए बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। आप इस देखिए जी, हमारे इसमें जो नहीं है, हमें ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं होता। कंपनीज हमें डोर डिलीवरी देती हैं, उसमें जितनी मर्ज़ी उनको पीछे पे करना पड़े, हमें उस चीज़ से वो नहीं है। जो चीज़ इसमें यूज़ हो रही है वो है बैटरीज़ के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यही 60 रुपीज़ का था कोई 15-20 दिन पहले, और इस टाइम पर 200-210, हमने 250 पर केजी भी परचेज़ किया है। जो बीच में गैप ज़्यादा आया वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से आया। जो हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग तो आपस में बैठे, हमने कहा कि जी बैटरीज़ की जो हमने 1500 अपना प्रॉफिट रखना है वो रखें, सल्फ्यूरिक एसिड को नीचे अलहदा से मेंशन करना शुरू कर दें कि हमने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं किया हुआ। ये जो बैटरी को चलाने के लिए हमें इसके लिए केमिकल चाहिए, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है जो कस्टमर को पे करनी है। सर, कुछ होता है कि बैटरीज काफ़ी जब यूज़ हो जाती हैं तो यही कहते हैं कि बैटरी का पानी चेंज करवाना है, तो आप ये वही केमिकल होता है? नहीं, ये जब बैटरी को फर्स्ट टाइम आप एक्टिव करते हैं, ये वो केमिकल है। ये दोबारा तो मतलब दोबारा नहीं डलता, ये वंस इन द बैटरी में डलता है। बाकी आप इसमें सिर्फ पानी यूज़ करेंगे, हाँ सादा पानी, वो भी डिस्टिल वाटर इसमें रेकमेंडेड होता है, वो आपने यूज़ करना है। ठीक है सर, अगर हम मार्केट की टाइमिंग के लिहाज से बात करें, 8 बजे तक फ़िलहाल टाइम किया है मार्केट का, तो आपका इससे कारोबार क्या मुतासर हो रहा है या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम अपने काम वगैरह ख़त्म करके जब मार्केट की तरफ जाने का रुख करते हैं तो मार्केट क्लोज़ हो जाती है। देखें जी, मार्केट टाइम 8 बजे का बहुत अच्छा है और ये एक्सीलेंट टाइम है। मुझे भी कई काम थे, मुझे कुछ काम के लिए जाना था, तो मुझे टाइम नहीं निकल रहा, नहीं जा पा रहा हूँ, मगर मैं अपने आप को मैनेज करूँगा। मैं गया हूँ अपने काम करके। 8 बजे का टाइम बहुत अच्छा, ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ में अपना वक्त गुजार सकें। उनको फैमिली को भी जो टाइम देना है ना, सुबह बजाय हम 12 बजे शॉप्स पर आए, हमें 9 बजे आना चाहिए। इस चीज़ पे तो कोई वो नहीं है। दुनिया घूमें 7-8 बजे सब कुछ बंद हुआ होता है, हम उनको तो बहुत अच्छा कह रहे होते हैं। अपने पर अप्लाई करते वक्त हम कहते हैं कि सब बुरा हो गया। हमें बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी लगती है, मगर उस पर अमल करते हुए हमें खुशी नहीं होती। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। क्या काम करते हैं अंकल? ਉਹ पिकअप है साड़ी। पिकअप है आपकी, लोडिंग वगैरह का सामान है। ठीक है, ये बताएं कि रोज़ाना कितने की आपकी दिहाड़ी वगैरह लग जाती है? महीना हो गया वेले हैं, काम भी कौन है, कोई लोडिंग का काम नहीं है। लोग इतनी ख़रीदारी करते हैं, ये बैटरीज ख़रीदते हैं, यूपीएस ख़रीदते हैं, सोलर पैनल्स ख़रीदते हैं, कोई पूछता ही नहीं, महीना हो गया तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? वेले जाने घर। नहीं, ज़ाहिर है बच्चों का पेट पालना है तो रोज़ी रिज़्क तो कमाना ही है, तो कैसे हालात चल रहे हैं? लाने खाने दे बैठने, बिजली के बिल, गैस के बिल, बाकी अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं? और लोगों ने चुक दाड़े थोड़े को चुक दे छड़ी है, जे मिजाड़ियाँ लगे उन्होंने दे छड़ी है। ये बताएं कि एक माह का बिजली का बिल अंकल कितना आ जाता है? आ जाता 5-7 हज़ार रुपया। 5-7 हज़ार। तो वो तो अदा करते हैं या नहीं करते? उसके लिए तो काम करना ही पड़ता है ना। और दिहाड़ियाँ 4 लगे बिल दे छड़ने, बिल देने चीज़ां मुक जाने, 2 महीने बाद बच्चे चीज़ दे छड़ने, काम क्या वेल। कहते हैं, कोई रिलीफ वगैरह दी है गवर्नमेंट ने? तो सोच रही हो आपका अच्छा? कुछ चीज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कैसे हैं? ठीक है जी। आप क्या कहते हैं, क्या काम करते हैं आप? गट्टे का काम, गत्ते का काम करते हैं। ठीक है, तो कितने अंकल पैसे इससे कमा लेते हैं? 500-700 रुपये लग जाते रोज़ के? महीने के कितने हो जाते हैं? कर लो साहब, कितने बनते हैं महीने के? 600-700 रुपये लगता बस। तो अंकल बाकी हालात आपके कैसे चल रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ही बड़ी रहमत है, अल्लाह पाक रोज़ी दे रहे हैं। तो हालात छोड़े हैं गवर्नमेंट ने हमारे इस मुल्क के? कोई परेशानी क्या क्या है, क्या परेशानी है बताएं? परेशानी कोई नहीं, फिर बच्चों की फिर परेशानी होती है ना, जवान बच्चे हों तो शादी शुदी उन्होंने करनी है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 6 6 बच्चे हैं। कितनी बच्ची हैं और कितने आपके बेटे हैं? 3 बच्ची, 3 बच्ची हैं, 3 बच्चे। 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अच्छा, 2 की शादी हो गई है? बेटियों की हुई है या बेटों की हुई है? बेटे की बेटी थी, एक बेटे थी। अच्छा, तो आपके दो बेटे रहते हैं, 2 बेटियां रहती हाँ जी। हैं। तो कोई जोड़ा है उनके लिए कुछ?
कुछ जोड़ा वगैरह है उनके लिए? बस शुक्र है अल्लाह दा कोई ना कोई अच्छा, कर कमाते नहीं है बेटे? है बेटा मेरे नाल ही हुंदा ये गत्ते का ही काम हाँ, करता है? ना। और दूसरा वाला बेटा और रिक्शा रुक्शा चलाਉਂਦਾ रिक्शा चलाते हैं? तो गैस तो बहुत महंगी हो गई है। हाँ गैस महंगी हो गई है पेट्रोल पे चलते हैं अच्छा, पेट्रोल पे चला रहे हैं। हाँ। कौन सा वाला रिक्शा है? चिंची रिक्शा है या वो दूसरा नहीं है? लोडर लोडिंग रिक्शा है। तो कल लोडर रिक्शे वालों के तो बहुत चलान होते हैं। चलान बड़े 2,000 का चलान है सही है। तो अंकल घर में अभी लाइट वगैरह जा रही है? लाइट बड़ी लाइट जा रही है अभी भी हो रही है? हाँ जी अभी काफ़ी लोगों ने कहा कि अब कई इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही है, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लाइट अभी भी जा रही है। कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? 1 घंटा आਉਂਦੀ 1 घंटा ਜਾਂਦੀ तो घर में यूपीएस वगैरह लगवाएं? नहीं सोलर सिस्टम? वो बैटरी से ला ली बल्ब बस बैटरी क्या कह रहे हैं? बैटरी से बल्ब ला लीदा अच्छा, 12 उससे पंखा तो नहीं चलता? नहीं कोई है तो यूपीएस नहीं लगवाए? नहीं वो नहीं लगा लगवा लें, क्यों नहीं लगवाए? बिल बड़ा होंगे यूपीएस का भी बिल? हाँ लेकिन अंकल बिजली और लाइट तो आएगी ना यूपीएस लगाएंगे तो? वो लाइट दे आएगी पर बड़ा लम्मा काम हो जाता फिर खर्चा केड़ा बर्दाश्त करे बंदा घर वैसे दा पता नहीं किया कितने का आ रहा है यूपीएस? ये नहीं मैंने पता ना मैं लवाया ना मैंने पता है बस लाइट ही चलाई हुई तो गर्मी में ऐसे ही रहेंगे अंकल? हाँ बस अब बारह हवा लग गई क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? है गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को कहने हैं भी सस्ती करे लाइट बत्ती सस्ती क्या क्या चीज़ें सस्ती हैं? सस्ती क्या चीज़ें करें? भाई सारिया चीज़ां इस तरह ही ने कोई महंगी है कोई सस्ती है पेट्रोल है वो भी महंगा कीता है हाँ जी बिजली भी महंगी है खाण पीण वाली चीज़ां महंगी हैं किहड़ी चीज़ उन्होंने कहे सस्ती करो उन्होंने अपनी मर्जी करनी है बस ठीक है तो आपको नहीं लगा अपनी मर्जी के अलावा कभी उन्होंने हमारे लोगों की मर्जी जानी हो? नहीं उन्होंने मर्जी नहीं लोगों की नहीं मानते कोई भी लोगों की नहीं मानी। चले ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा है। दुकान आपने अभी नहीं बनाई है या पेंट वगैरह करवाई है? पेंट करवाए पेंट करवाए। 3 साल से चल रहा है ठीक है, काम ठीक हो गया? A1 ये बताएं कि कितनी डिमांड बढ़ गई है जब से गर्मी का सीज़न शुरू हुआ है बैटरीज वगैरह की? बैटरी का काम गर्मी में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है क्योंकि हर घर में पंखा वगैरह लोड शेडिंग की वजह से हर घर में ये चीज़ ज़रूरत की है तो लोगों की मजबूरी है पर वो लेते हैं जिस तरह कंपनियां भी रेट बढ़ा देते हैं तेज़ाब का भी वो रेट महंगा हो जाता है तो ये हर घर में ये परेशानी तो हर बंदे के साथ है। सही है। तो रेट वगैरह भी बढ़ा है जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपने देखा होगा कि जंगी सूरत हाल थी। 6-7 हज़ार रुपये पर बैटरी महंगी हो गई है। 6-7 हज़ार महंगा जी हो गया। मतलब एक बैटरी जो पहले 10,000 की मिलती थी वो अब 16,000 तक। तकरीबन 16,000 तक मिल गई। छोटी से छोटी बैटरी की क्या कीमत है और बड़ी बैटरी की क्या कीमत है? छोटी की तकरीबन 6,000 से सबसे लेकर छोटी वाली कौन सी है बैटरी? सबसे छोटी होती है 5 प्लेट की बैटरी होती है वो कौन सी तकरीबन वो सामने लगी हुई 5 प्लेट वाली फिर उसमें प्लेट वाइज होती है अच्छा हर बैटरी का प्लेट वाइज रेट उसका बढ़ता रहता है। अच्छा, वो उसके जो आप बता रहे हैं 5 प्लेट वाली उसका रेट क्या है? 6,000 रुपये 6,000। और सबसे बड़ी वाली कौन सी यहाँ सबसे से बड़ी बड़ी आप वाली जो ये 270 में ये 42,500 तक है ये 42,000 की है ये बैटरी? जी मतलब सर ये आज से तकरीबन अगर 8-9 साल पहले की बात करें तो ये कितने की थी? ये 8-9 साल पहले ये तकरीबन थी 26,000-24,000 में। आधे से भी डबल जी इजाफा हो गया। जी क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट से एकदम इतनी महंगाई हो गई है, जाहिर है हर कोई खुशहाल थोड़ी है, हर कोई खुशी से थोड़ी आता है। देखें जी चीज़ों पे टैक्स लगेगा तो हर चीज़ बढ़ जाता है पेट्रोलियम मसूलियात की वजह से ना फ़र्क बढ़ जाता है इन चीज़ों पे किरायों में फिर एक चीज़ अगर दुकान पे आते हैं वो महंगा आते हैं तो महंगा ही बिकेगा तो अगर हमें जो चीज़ सस्ता आएगा हम भी काग से सस्ते में बेचेंगे चीज़ महंगा आएगा तो हम तो पल्ले से नहीं डाल सकते ना। क्या कहते हैं ग्राहक जब आप किसी को बताते हैं कि वो बैटरी 48,000 की है? गाहक का और दुकानदार का तो चलो एक डील चलती है लेकिन ये है कि हम तो एक मजदूरी वाइज अगर हमें 800-1,000 रुपये 1,200 रुपये छोड़ेगा हम गाहक को चीज़ दे देते हैं नहीं तो एक चीज़ हम पल्ले से तो नहीं डाल सकते ना उसको तो ये और जो मार्केट का टाइम चेंज हो गया 8 बजे का टाइम कर पड़े काफ़ी फ़र्क पड़े काफ़ी परेशानी होती है 7:45 बजे मार्केट बंद करते हैं कस्टमर आते हैं हम उसको कहते हैं भाई वापस निकल जाओ क्योंकि जुर्माने पड़ते हैं दुकानें सील होती है तो परेशानी तो है। जुर्माना कितना कर रहे हैं? जुर्माना तो अभी हम तो 7:45 बजे मार्केट बंद करते हैं हम तो गाहक को निकाल लेते हैं तो बाकी ये कि जो जिस दुकानों पे पड़े हैं जुर्माने वो तो उनको पता होगा। अच्छा
सर देखें, लोगों की ना शॉपिंग का टाइम ही शाम के वक्त होता है। लोग आराम से ठंडे टाइम निकलते हैं, 7 बजे के करीब घरों से निकलते हैं कि भाई हम इजीली अब रात के वक्त शॉपिंग करेंगे। 8 बजे और मार्केट बंद हो जाती है, तो लोगों को तो मुश्किलात तो है। साथ और में हम आप इसी लोगों मुआशरे में है ना, मुआशरे में उसमें सारी दुनिया के साथ ही चलने, फिर जो हुकूमत के ऐलानों का अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर जुर्माने होंगे। तो ये चीज़ें हर बंदे को इसकी मुश्किलात का वैसे आप बता रहे हैं कि नॉर्मल बैटरीज की कीमतों में इजाफा हो चुका इजाफा हो चुके है। हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम क्या हाल है अंकल, आप ठीक? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। अंकल आप यहाँ काम वगैरह करते हैं या वैसे ही आए हुए शॉपिंग वगैरह के लिए? मैं वैसे मिलने आया हूँ। मिलने आए हैं। अंकल आपका क्या कारोबार है? मैं तो फारग हूँ, हैं? मैं तो फारग रहता हूँ। क्यों? मुझे बीमार हूँ मैं, हार्ट का मसला ओहो। है, शुगर है, दवाई वगैरह ले रहे हैं आप? दवाई वगैरह लेता हूँ। अंकल फिर कौन घर का पूरा कर रहा है, कमा रहा है? बच्चा करता है, बेटा है? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम कर रहे हैं? वो दही भल्ले लगाता है, लुहारी। चलिए अल्लाह ताला उसके कारोबार में और बरकत दे। अच्छा अंकल, आज हम बात करें जो बैटरीज़ की कीमतों में एकदम इजाफा हो गया है, सोलर पैनल भी महंगे हो गए हैं, तो क्या आप कहते हैं घर में है कोई सोलर सिस्टम लगा हुआ या फिर यूपीएस वगैरह? नहीं, ना यूपीएस लगा हुआ, ना सोलर पैनल लगा हुआ। नहीं तो इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है तो फिर क्या करें? बस गुजारा करते हैं, लाइट जाती है तो गुजारा करते हैं, कैसे? ऐसे गर्मी में बैठ के। हाँ, अंकल आप तो शुगर पेशेंट हैं, आपको तो हार्ट का इशू भी है, तो आप तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाए। हमें वो पैसे की भी जेब नहीं ना ज़्यादा देती, तो फिर गुजारा करते हैं। क्या कहते हैं फिर गवर्नमेंट से आप? गवर्नमेंट से क्या कहते हैं, ये बाज़ार भी बंद होता है जल्दी, ये भी कोई टाइम बढ़ाएं, और ये महंगाई पे भी कोई गौर करें, महंगाई भी कम करें। ये पेट्रोल बढ़ा है, ये तेज़ाब महंगा हो गया, ये इतना महंगा, उसकी वजह से और बैटरियाँ महंगी हो। ये वो बैटरीज का केमिकल है, हाँ जी, ये कितना महंगा हो गया? ये पहले आता था, ड्रमी आती थी 7,000 रुपये की, अब वो आ रही है 25,000 रुपये की। किलो कितने का मिलता है? किलो पहले मिलता था कुछ 100 रुपये का, अब 250 रुपये का आ रहे हैं किलो। पहले 100 का और अब 250। हाँ जी, बहुत महंगा हो गया। ये हिसाब है। तो कोई हालात आपको आगे बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं? बेहतरी की तरफ तो कोई नहीं नज़र आ रहे, बस लोग गुजारा कर रहे हैं महंगाई से, वैसे ही अल्लाह मालिक है। इससे पहले भी आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों के लिए यूपीएस ले लूं या फिर मैं सोलर लगवा लूं? और नहीं जी, पहले काम करता था तो जब यूपीएस भी लगाया हुआ था बच्चों के लिए बैटरी, अब 20-30 हज़ार रुपये की बैटरी है, मैं तो ले नहीं भाई ने वो बताया 48,000 की वो बैटरी है, तो मैं तो फारग बंदा हूँ, मैं तो ले ही नहीं सकता। हम तो शायद 10,000 वाली भी अफोर्ड नहीं कर नहीं ले सकते। नहीं ले सकेंगे। चलिए ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। हमें तो ये है कि काफ़ी हमने देखे हैं रिक्शे वाले वन वे बढ़ा जाते हैं। नहीं, मैंने जब से रिक्शा चलाना शुरू किया मैं आज तक गलती कोई नहीं की। अच्छा जी, मेरे चलान वगैरह चलान भी बहुत कम हुए हैं। तो बहुत अच्छी मेरे बात ख्याल में मेरे 7 साल में 6 या 7 चलान हुए हैं। ज़बरदस्त हो गई। जी ठीक है, तो अभी यहाँ आप आए हैं बैटरीज वगैरह की मार्केट में? जी बिल्कुल, बैटरी खरीदने आए हैं। खरीदने आए हैं बैटरी, किस लिए लेनी है बैटरी? मैंने सोलर लगाना है। सोलर लगाना है, तो ले लिया है सोलर? हाँ जी, सोलर लगा लिया हुआ है, सिर्फ बैटरी लेनी है आप। कितने का मिला है? मैं पुराना सेटअप पड़ा हुआ था, बाकी मटेरियल जो है तकरीबन मुझे 70-80 हज़ार में पड़ गया। तो सोलर पे तो वो लिथियम बैटरी लगी? नहीं, मैंने 12 वोल्ट सिस्टम लगाना है, अच्छा अच्छा, वो 220 में चलती है। ठीक है। तो पूरा टोटल सेटअप कितने में आपको पड़ गया? मेरे तकरीबन 1.5 लाख रुपया 1.5 खर्चा है। लाख लग गया। महंगा है आपके नज़दीक या मेरे लिए बहुत बेस्ट है। बेस्ट है? जी ठीक है। जो बाकी बैटरीज होती हैं यूपीएस वगैरह की, वो भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। हम मार्केट में आए जब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तब से लिथियम बैटरीज, यूपीएस, सोलर सिस्टम और ये दूसरी बैटरीज, तमाम बैटरीज महंगी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। क्या कहते हैं, कभी कोई कंट्रोल होता नज़र आएगा आपको? हालात के हिसाब से बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। जी सही है। आप कैसे हैं सर? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं आप, एकदम बैटरीज की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो बैटरी पहले 10,000 की थी वो तकरीबन अब 16,000 17,000 तक की आ रही है, और जो सबसे बड़ी वाली बैटरी है वो 48,000 की आ रही है। तो क्या कहते हैं आप, ख़रीदने के काबिल बची है या नहीं? मैं तो यही कहता हूँ कि गरीब लोगों के लिए तो समझ लें कि मुश्किल का हम है ज़िंदगी का, जैसे गुजर बसर करना है और मामलात भी होते हैं, तो बस हालात के मुताबिक जिस तरह ज़िंदगी जा रही है सब शुक्र से गुजार रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। आपके घर में सोलर लगा हुआ है? सोलर लगा हुआ है। कितने में पड़ गया था? सिस्टम ही यही 12 वोल्ट वाला लगाया हुआ है। आपको कितने में सेटअप पड़ गया था पूरा? मुझे भी 1.35 1.40 इसके करीब जो है ना। कितनी लाइटें चलती हैं और कितने पंखे चलते हैं? 4 लाइटें और 3 पंखे हैं 12 वाट वाले।
अच्छा, और कितना बैकअप AC/DC निकले हैं, बैकअप 3 से 4 घंटे बस। ठीक है, सोलर सार्फिन के लिए कह दिया कि अब उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, टैक्सीज में भी उन्होंने इजाफा किया है, वो भी कल हम गए हुए थे मारो। नेट बिलिंग शुरू कर दी गई। जी हर तरफ से इसी तरह ही हैं परेशान। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि आप ख्याल करें इस तरफ भी। अपना तो आपका चलो चल रहा है, 11 अरब के आपके जहाज़ आ रहे हैं, 9 अरब की गाड़ियाँ आती हैं, वो खबरों में देख रहे हैं। सोशल मीडिया नेटवर्किंग का सिस्टम है, सारों को पता है, सब देखते हैं, अपडेट होता है। तो बहरहाल यही कहते हैं कि अपने प्लॉटों को ज़रा कम करें और इस तरफ ध्यान करें, मार्केटों की तरफ ध्यान करें, लोगों की तरफ ध्यान करें। मार्केट का तो टाइम ही भाई बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, 8 बजे का कर दिया। हर तरफ तामीराती काम शुरू किए हुए हैं, रोडों पे भी मुश्किल है, सही नहीं कर रहे, चलानों में इजाफा है। बात करने का मतलब गरीब बंदे के लिए 2000 चलान या 5000 चलान करते, वो कहाँ से रोटी पूरी करेगा? वो चलान भरता रहेगा या कोई इनका देखता रहेगा। और तामीराती भी काम एक तरफ से सही है, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ टूटती हैं, रिक्शे टूट जाते हैं, सारा दिन उनको इतने पैसे ऊपर लगा के उनको रिपेयर। चाहते हैं कि लाहौर में डेवलपमेंट ना हो? डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन उसको काम को तेज़ी में लाया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि ना तो ट्रैफिक को तंगी हो, मामूल के तरीके से हिसाब से चलता रहे काम, और बकाया भी जो है ना इतना नुकसान ना हो किसी का। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने बैटरियों की कीमतों पर बात की थी। पहले की निस्बत बैटरीज़ हमें अब भी मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त होती नज़र आ रही हैं। एक बैटरी की कीमत तकरीबन 5000 से 7000 रुपये बढ़ाकर अब बेची जा रही है, और ये तमाम चीज़ें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हुई हैं। अब मैं इस वक्त सोलर मार्केट में मौजूद हूँ। बैटरियों के हालात हमने आपको दिखाए हैं। ये जो लोग हैं, सार्फिन हैं, सोलर ख़रीदने आए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बैटरियों के साथ साथ सोलर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? हम ये आए हैं सांधे से। सांधे से आए हैं। क्या काम करते हैं? मैं तो बाइक का काम करता हूँ। बाइक का काम करते हैं। सोलर मार्केट में आप इस वक्त मौजूद हैं। सोलर ख़रीदने आए हैं या फिर किसी और काम से आए तो हैं? मालूमात लेने आया हूँ। अच्छा। तो अभी रेट बहुत ज़्यादा हो गया। पहले की निस्बत कितना बढ़ गया? पहले की निस्बत से कुछ 7-8 हज़ार बढ़ गया। अच्छा, जी। कौन सा वाला आपने सोलर खरीदा? हमने कैंडियन लेना था। कैंडियन अभी है 26,700 रुपये का बता रहे हैं। 620 वाट की प्लेट। एक प्लेट? एक प्लेट। ठीक है। पहले आज से कुछ 4 महीने पहले थी 19,000 की, 20,000 की। 6-7 हज़ार मज़ीद रेट बढ़ गया। ठीक है, क्या लगता है आपको ये जो 6-7 हज़ार का एकदम से रेट बढ़ गया है, इसकी वजह क्या है? वो कह रहे हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, माल शार्ट हो गया है, बहुत मुश्किल से लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि जो भी सोलर सार्फिन होंगे उनके लिए लाइसेंस का होना लाजमी हो गया, कि नेपरा से पहले वो लाइसेंस लेंगे, उसके बाद जाके वो सोलर ख़रीद सकते हैं। नहीं, लाइसेंस के बारे में नहीं तो बताया, वैसे कह रहे हैं महंगाई की वजह से रेट ज़्यादा हो गया। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से महंगी हो गई है? काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई है, रेट काफ़ी चीज़ों का ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो घर की ज़रूरत के लिए आप लगवा रहे हैं या दुकान वगैरह के लिए? घर के लिए लगवा रहे हैं। अभी हमने 4 लेनी थी, अभी रेट बहुत ज़्यादा हो गया। आपका कितना बजट था? हमारा बजट हमारा सारा सिस्टम लग जाएगा कोई लाख रुपए में। ये सिस्टम अब लग रहा है कोई 2 लाख के करीब। अब हम परेशान हो गए, वापस जा रहे हैं। नहीं ले रहे हैं आप? नहीं ले रहे हैं। कब लेंगे अब सोलर? अब हम जब सस्ता होगा तब ही लेंगे। अब सोलर तो आप ले रहे हैं, आपको पता है कि बैटरीज की कीमतों में भी इजाफा हो गया, वो भी 5-7 हज़ार कीमत बढ़ गई है एकदम। तो लिथियम की बैटरी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं 2,30,000 रुपये। 2,30,000 एक बैटरी? एक बैटरी लिथियम। क्या हालात चल गए हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा इजाफा तो हुआ, लेकिन अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि हालात बेहतरी की तरफ आते जा रहे हैं। बेहतरी तो नहीं हो रही, जब भी देख रहे हैं ये मुश्किलें ही आ रही हैं, बेहतरी तो कुछ भी नहीं हो रही। बेहतरी नहीं हो रही। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार मेरा तो नहीं, मैं तो वैसे एज ए कस्टमर में आया हूँ। क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी गवर्नमेंट से? क्यों नहीं, सबसे ज़्यादा परेशानी तो गवर्नमेंट सर्वेंट को। वो कैसे? वो इसलिए कि कौन सी है, अब वो ज़्यादा हो जाएगा, ऑफ द लाइन हो जाएगा। तो क्योंकि रेटिंग भी है। उसमें देखें ना मैडम, अपर लेवल पे हर चीज़ फ्री है,
नीचे 1 to 16 या 17 ग्रेड वालों के सारी चीज़ें अपने खुद परचेज़ करनी है, जो भी लेना। तो ऊपर गाड़ियाँ भी माशाल्लाह हाइब्रिड हैं, सब कुछ चलता है। तो ये देखें ना, इधर तो बल्कि आप भी हमारी कैटेगरी में ये आ जाते हैं, या जनरल पब्लिक होगी तो मसले मसाइल ही हैं अभी हर चीज़ पे। तो इसीलिए सोलर कोशिश कर रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ तो बचे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आगे आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग का दबाव भी हम पे पड़ेगा। अब गर्मी से बचने के लिए जाहिर सी बात है पेरेंट्स को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं, वो नहीं करते। सोलर पैनल मैं पता करने आया हूँ कि क्या कीमतें मिल रही ये अभी 2.5 लाख 3 लाख से कम है कोई नहीं। कितनी प्लेट्स? ये प्लेट्स की नहीं, ये प्लेट की नहीं, ये इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। अगर 6 kV का है वो 1.5 लाख, और ये जो 8 kV का बता रहे हैं 2.5 लाख। तो उसके बाद इतने की प्लेटें कर लें, 2.5 हो गया। उसके बाद उसकी एसेसरीज़ हैं, अगर बैटरी में जाते हैं तो अबाव 10 लाख 10 लाख। अभी बात करते हैं कि जो लिथियम बैटरीज हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। बहुत जी, हर चीज़ में लिथियम बैटरी का है 2.5 लाख से कम कोई भी नहीं। 5 kV की आप लेंगे वो 2.5 लाख है, 260 270 की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपको नॉर्मल सा 6 kV का बता रहा हूँ, जो मैंने रेट्स लिए हैं 9 लाख 9 एक सेटअप का, मतलब वही 10 लाख तक बात चलेगी मिनिमम। अभी बोर कराएंगे तो 10-20 हज़ार वो ले जाएंगे। कुछ भी आसान नहीं रहा। नो नो नो, लाइफ इज़ वेरी हार्ड। सही है। बहुत सर मुश्किल। क्या समझते हैं ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से कहा गया, वैसे तो कि भाई महंगाई कर दी गई है, लेकिन हर जगह के हालात हमें बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के। हाँ देखा, जहाँ जंग लगी हुई है उधर स्कूल भी खुले, मार्केट्स भी खुले, बल्कि वो हमसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पर बहरान आ गया। 4 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हमारा लॉकडाउन हुआ है। जो लोगों के छोटे मोटे कारोबार थे 8 बजे बंद हो जाते हैं, और वो बेचारे वो शवारमे बर्गर वाले वो तो मारे गए ना, जिन्होंने डेली कमाना है और डेली खाना है, उनके लिए तो मसले मसाइल बन गए हैं और बनेंगे मज़ीद। हाँ जी सर, हम सोलर सार्फिन के हवाले से अगर हम बात करें तो एक तरमीम कर दी गई है नेपरा की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि अब तमाम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस होना लाजमी करार है। माशाल्लाह जी, वो पता नहीं, वो जो हमारे एडवाइज़र बैठे हैं उधर टेक्निकल, वो लेते ही सैलरी 20-20 50-50 वो ले रहे हैं, सिर्फ मशवरे। अब देखें ना, मीटर हम परचेज़ कर रहे हैं, अब मीटर जो बिजली का मिल रहा है ना वो 20 से 22 हज़ार का आपको मिल रहा है, और उस पर आपने 600 रुपया रेंट भी पे करना है। यार रेंट किस चीज़ का? एक चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, ख़रीद के इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका भी रेंट दे रहे हैं, और अब फिक्स चार्जेस आ गए हैं, 400-600 हर घर देगा। नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग, नेट वो 50 का लेना उन्होंने, देना आपको 10 का खरीदना। पाकिस्तान तरफ से लोगों को परेशान, पाकिस्तान जिंदाबाद जी, अब क्या कह सकते हैं। खैर हमने तो नेट मीटरिंग करनी नहीं, क्योंकि उसके लिए भी मीटर लगवाना तो 1.5 से 2 लाख वो ले जाते हैं, और उसका फ़ायदा अब रह कोई नहीं गया। बस ये कैसे कारोबार चल रहा है सोलर पैनल्स के हवाले? अल्हम्दुलिल्लाह अब काम तो अच्छा ही चलेगा क्योंकि महंगे हो गए हैं सोलर पैनल्स भी, बैटरीज भी। ये बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। ये बताएं कि एक प्लेट पहले की निस्बत कितनी ज़्यादा महंगी होगी है, और अगर ये इन्वर्टर की हम बात करें तो ये कितना महंगा होगा? तकरीबन सोलर का जो रेट है अभी 3-4 हज़ार रेट बढ़ा है। ठीक है, 3-4 हज़ार बढ़ गया। और इसका बैटरी का तकरीबन 15,000 20,000 तक। 15,000 20,000? जी बिल्कुल, लिथियम बैटरी का। भी लोग कस्टमर्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, या फिर पहले से काम अब डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि महंगाई हो गई है, या फिर पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर तरफ परेशानी है? जी बिल्कुल इसी तरह, कस्टमर आता रहते हैं लेकिन परचेज नहीं करते फिर। ठीक है, आपके पास तो पहले का स्टॉक होगा ना शायद रखा हुआ, जो भी ओवरऑल जंगी सूरत हाल चल रही थी, तो आप ये स्टॉक जो जंग से पहले के भाव बेच रहे हैं या फिर आपने बढ़ा दिया अभी से ही? नहीं, पहले से हमारा थोड़ा बहुत माल पड़ा था। अच्छा। वो बेच गया, अभी बहुत रेट ऊपर जा रही इस वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि सोलर सार्फिन जो हैं, जो ख़रीदने वाले और बेचने वाले, सबसे पहले बात करें आप लोगों की, तो आप लोगों का कारोबार कैसा चल रहा है? हमारा कारोबार ठीक चल रहा है। अब क्योंकि लोड शेडिंग चल रही है, इस हवाले से बैटरी की भी डिमांड बढ़ी हुई है,
और जो छोटे हैं 1.5 किलोवाट का 2 किलोवाट का, ये वो होता है कि मिसाल के तौर पे छोटा जो है ना 2 किलोवाट वाला, ये पीछे देखें लगा हुआ है, इसके साथ 4 प्लेटें चलती हैं, फ्रिज चलेगी, 2-3 पंखे चलेंगे, इसकी डिमांड ज़्यादा, बल्कि ये मार्केट में शॉर्ट हुआ हुआ है। सर इसकी क्या प्राइस है? इसकी इस वक्त हमारे पास जो है ना कल ख़त्म हो गया, वैसे इसकी हम तो 48,500 में दे रहे थे प्राइस इसकी फाइनल में। और पूरे एक अगर हम सेटअप की बात करें विद सोलर प्लेट्स और सारी उसकी एसेसरीज़ वगैरह, तो सर एक आम बंदे को वो सोलर जो है वो कितना मुनासिब कीमत में पड़ रहा है? बेटा पता क्या है, ये भाई हैं, किसी का 1 कनाल का घर है, किसी का 5 मरले का घर है, किसी का 3 मरले का घर है, हर घर की एक अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अब एक भाई है, इनका 1 कनाल का घर है लेकिन लोड उनका कम है जी, लेकिन कल को आगे चलेगा, वो 8 किलोवाट का लगवाएंगे। जो 8 किलोवाट का है वो तकरीबन जो है ना प्लेटें, अगर आप अच्छी वाली प्लेटें लेते हैं, सारा कुछ लगते हैं, तो वो 6-6.5 लाख रुपए के अंदर लग जाते हैं। सही है सर। सुनने में यही है कि जो लिथियम बैटरीज हैं उनकी कीमतों में एकदम इजाफा नज़र आ रहा है, तकरीबन 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार तक। जी बेटा, वो हुआ है इजाफा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पीछे से माल कम आ रहा है, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा इजाफा हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन जो बंदे अच्छा काम करने वाले हैं, कारोबारी बंदे हैं, मिसाल के तौर पे अगर उनको पीछे से कम मिला है, यानी आगे उन्होंने नई सामान मंगाया, पिछला सामान पड़ा है, तो उन्होंने उसी रेट पे सेल किया, आगे नया माल आएगा तो उस रेट के ऊपर वो देंगे, ये बात होती है। लेकिन इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। सोलर सार्फिन के लिए कह दिया गया नेपरा की जानिब से कि उनके लिए लाइसेंस होना लाजमी है, तो आपको क्या लगता है कि आम बंदा जो है वो अब इन चक्रों में भी पड़ जाएगा, वो ऐसे ही हालात से मारा? क्या वो ऑन ग्रेड का पहले ये होता था कि आप लगाते थे, वो बीच में से काफ़ी मामला लोगों के हल हो जाते थे। अब जो नई उन्होंने पॉलिसी निकाली है, उसकी वजह से ना जो ऑन ग्रेड जो होता है ना, वो होता है ग्रीन मीटर वाला, ठीक है। जो हाइब्रिड होता है वो आम होता है, और लोगों ने फिर इसका हल ये निकाला है कि जिन्होंने ऑन ग्रेड लगवाया, साथ उन्होंने ना एक छोटा सा हाइब्रिड भी लगवा लिया कि दिन के टाइम वो सूरज से लेते हैं रोशनी, रात के टाइम फिर जो होते हैं वो हाँ जी बैटरी से या वापटा से ले लेते हैं। ये इन्होंने लोगों ने हल निकाला है। ठीक है। और सर ये जो लास्ट टाइम जब एक इन्होंने कह लें कि फ़ैसला किया गया था कि नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग शुरू की जाएगी, उससे आपको क्या लगता है जो सोलर सार्फिन है उनके लिए कितना ये मुनासिब बात नहीं है? नहीं, ये है ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज की है, इस वजह से जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ना, वो ऑन ग्रेड वालों को पड़ा है। यानी कि जो बिलिंग वाला था, ऑन ग्रेड वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ वापटा से सूरज से रोशनी लेता है, वो बनाता है और वापटा को दे देता है। फिर आप वाटर भी कम कर दिए, जो पुराने सार्फिन है वही 55 रुपये के लिहाज से देंगे, और जो नए सार्फिन है 10 रुपये के लिहाज से उनका जो है वो जब आप ग्रीन मीटर लगवाते हैं ना बेटा, वो तो उसका ये होता है कि उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है कि 5 साल का या 7 साल का एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत जो है ना आपने आगे चलना होता है। तो वो तो अभी फ़िलहाल उनके ऊपर फ़िलहाल इस वक्त तो प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आगे होगी जब उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। जो नए लगा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, और वो ये कर रहे हैं वो फिर ऑन ग्रिड की तरफ जा रही है, यानी कि ऑन ग्रिड के मतलब ये वापटा को बिजली बना के दे ही नहीं रहे, और वो ये कह रहे हैं भाई ऐसी वापटा को नहीं देते, हम हाइब्रिड डायरेक्ट लगवाते हैं, उसी के साथ जो है ना हमारा सारा मामला चलेगा, ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? सब ठीक है। क्या काम करते हैं आप? मेरा काम तो ऑलरेडी जूतों का है। जूतों का बिजनेस है, कैसा चल रहा है? ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा चल रहा है। सोलर खरीदने आए हैं आप? हाँ जी, सोलर नहीं मैं ख़रीदने आया, मैं ना लिथियम बैटरी खरीदने आया। तो महंगी हो गई है? कोई बात नहीं, महंगे के साथ महंगा, सस्ते के साथ। 5,000 से तकरीबन 7,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है लिथियम बैटरीज। हाँ जी, लेनी तो है। फिर अभी तक मार्केट आपने विजिट किया है, क्या रेट्स आपको मिले हैं? हाँ, हमें मिला है 2,20,000 रुपया, 2,22,000, 2,25,000 रुपया 48 वाट का। अच्छा, मतलब 2-2.5 लाख इतने ही कीमतें? हाँ जी, इतना मिल रहा है। ठीक है। ये तमाम तर इजाफे जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो उतार चढ़ाव देखा गया उसकी वजह से हुआ। अब बात यह है कि हर तरफ तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है, बिजली के बिलों में इजाफा भी होता जा रहा है, और जितने भी अब सोलर सार्फिन है उनके लिए भी लाजमी करार दे दिया गया है कि उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं, तमाम परेशानियाँ सिर्फ हमारे शहरियों के लिए? जी जी, पाकिस्तान में सारे मसाइल हैं और कहीं भी नहीं है, बाकी मुल्कों में इधर ही मसाइल होते हैं ज़्यादातर।
महंगाई का जब लोड पड़ता है ना, सबसे पहले पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा। और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ महंगी होती नज़र आती हैं? हमारे जो शूज़ इंडस्ट्री के हैं वो भी चीज़ें सब महंगी हो गई हैं। उसकी वजह से शूज़ इंडस्ट्री इस दफ़ा कसूर में ना वो तकरीबन बंद हो पड़ी है। ईद से पहले बहुत ज़्यादा चल रही थी, ये पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से लोगों ने ना काम बंद कर दिए। सही, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है? बिज़नेस हमारा अल्लाह का शुक्र है, ये गवर्नमेंट्स की मेहरबानी है। उनके फैसलों की वजह से हमारा काम में बड़ी रौनक लगी पड़ी है। पहले पेट्रोल्स की वजह से थी, पेट्रोल के इंक्रीज़ हुए रेट, उसमें फिर सोलर काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 25 से 30% मार्केट अप हुई थी, जो कि अब मार्केट ने न्यू रूल निकाला है लॉकडाउन का, उसकी वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, तो बैटरीज़ की डिमांड की वजह से बैटरी के रेट बहुत ऊपर चले गए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने जितने भी फैसले लिए बेशक वो आवाम के लिए बुरे हों, आप लोगों के कारोबार के लिए अच्छे, हमारे कारोबार के लिए बेहतर है। बाकी मार्केट के हिसाब से तो अभी देखें ना, हम जो भी कहते हैं कि जो फैसले गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे पेट्रोल बढ़े, जंग बेशक लगी है मुल्कों में, रेटों की पेट्रोल्स की डीज़ल की वजह से किरायों में इजाफा होने की वजह से सोलर की मार्केट तकरीबन 7 से 8 रुपए जंप कर गई थी। और बैटरीज़ में अब लोड शेडिंग की वजह से ये इन्होंने जो लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन पॉलिसी में इन्होंने लोड शेडिंग को अलाउ किया है। हर ज़िले में जो उनसे हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही है। उसकी वजह से जो उनसे छोटे यूनिट्स में और बड़े यूनिट्स में ख़ास तौर के जो लिथियम बैटरीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। प्राइस तो बढ़ी हैं, लेकिन उसके ज़्यादा डिमांड अप होने की वजह से जो चीज़ हम 2 लाख की सेल कर रहे थे वो 2,20,000 में सेल हो रही है। लेकिन हमें भी ये वक्ती फ़ायदा हुआ है, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा था तकरीबन अगर फ़र्ज़ करें 150 बैटरी थी, हमने 2 लाख में अगर ख़रीदी थी वो 2,20,000 में सेल हो गई। अब जो हमारी न्यू कॉस्ट है वो तकरीबन 2,30,000 में है, हम 2,30,000 में सेल लेके तकरीबन 2,60,000 तक सेल करेंगे 5 किलोवाट वाली बैटरी। इसी तरह 16 किलोवाट वाली बैटरी पहले बैटरी मार्केट में 5 लाख से लेके 6 लाख 6.5 लाख के दरमियान थी, जो कि अब मार्केट में तकरीबन ट्रेंड कर रही है 6 लाख से लेके 7.5 लाख के दरमियान। तो एकदम प्राइसेस जो है आप कह रहे हैं इंक्रीज़ हो गई हैं। सर ठीक है, ऐसे हालात में जो लोड शेडिंग वगैरह का इजाफा हुआ है, जो लॉकडाउन लगे हैं, बेसिकली ये लॉकडाउन आज ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल से कि हाँ रेट कंट्रोल हो जाएंगे। ये जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ होगी तो रेट बढ़ेंगे। इतना स्टॉक नहीं बढ़ा जितना कस्टमर की डिमांड है। बिल्कुल सर, वही तो काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है, लोग भी काफ़ी परेशान थे, तो ऐसे में लोग रुक करते हैं कि शायद हम सोलर पैनल लगवा लें तो ईज़िली हम घर में रह सकते हैं। कितने मजबूर आजकल लोग आ रहे हैं और वो कितनी तंगी में आके ये तमाम चीज़ें मजबूरी के तौर पर ख़रीद रहे हैं। मैम देखें, पैसे वाले के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो छोटे सेटअप वाले बंदे हैं, जो छोटे यूनिट लाइक जो घर में पंखे लाइटें वगैरह के लिए सिस्टम लगाते हैं, उनके लिए मामलात ख़राब हैं। वो अक्सर आते हैं मार्केट में विज़िट करते हैं, जो कि उनके रेट नहीं बन पाते क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा है, वापस भी चले जाते हैं। बाकी जो बड़े सिस्टम वाले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 7 लाख की बैटरी 8 लाख में भी हो जाए तो वो परचेज़ करेंगे। ठीक है सर, जैसा आपने कहा कि जो मतलब घरेलू सार्फिन होते हैं ख़ासतौर पे वो परेशान होते हैं। एक छोटे घर के लिए एक छोटा सा सेटअप जिसमें सिर्फ चंद लाइटें और 1-2 पंखे ही चल जाएँ, तो सर उसका ज़रा आप बताएंगे क्या कीमत हो चुकी है? तकरीबन पहले 1.5 लाख थी, उसमें 50,000 रुपये की बैटरी थी, जो कि बढ़ के रेट तकरीबन 65,000 रुपये चले गई। इन्वर्टर था 1.5 किलोवाट का, उसकी रेट था 45,000, जो कि बढ़ के तकरीबन 70,000 रुपये, तकरीबन 65-70,000 हो गया। 30,000 इन दोनों चीज़ों में बढ़ गया। पैनल तकरीबन जो है उसमें हर पैनल पे तकरीबन 5,000 रुपये बढ़ गया। अगर फ़र्ज़ करो 4 पैनल भी लगाता है तो उसका जो 1.5 लाख का सिस्टम था वो अब 2 लाख में लग रहा है। अब 2 लाख में पूरा एक सिस्टम है जी। नॉर्मल कितनी लाइट्स और कितने पंखे चल जाते हैं इसमें? तकरीबन घर के 4 पंखे, 4 लाइट्स और उसके अलावा फ्रिज वगैरह चल जाता है। स्मार्ट लोड जिसे कहते हैं, 1200 वाट के दरमियान जो भी लोड होता है वो इजीली चल जाता है। दिन के टाइम फ्री चलता है, रात में 2-4 घंटे का बैकअप इजीली दे देता है। ठीक है। और जैसे आजकल गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एसी भी चलाना हो किसी ने, जाहिर सी बात है फिर रेफ्रिजरेटर्स भी साथ लगते हैं, फ्रिजेस वगैरह चलते हैं, वो सेटअप पूरा कितने में लग जाता है और कितना बैकअप देती है उनकी बैटरी? जो एसी वाला सेटअप है ना, वो बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। कुछ लोग 4 किलोवाट में चला रहे हैं एसी, तो उसमें बैकअप नहीं लेते वो लोग, शॉर्ट बैकअप होता है, तकरीबन 1 घंटा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा सिस्टम चलता है। जो लोग 1 या 2 एसी चलाते हैं 6 किलोवाट में चले जाते हैं,
तो वो 16 किलोवाट बैटरी भी लगा रहे हैं और 5 किलोवाट भी। अगर 5 किलोवाट बैटरी के साथ अगर सिस्टम लगाएं तकरीबन अच्छी जो IP65 रेटिंग में जो चीज़ लगाएं तो वो तकरीबन 5 लाख रुपए में बैटरीज और इन्वर्टर आता है और तकरीबन 4 लाख रुपए ऊपर ख़र्चा मज़ीद हो जाता है, 9 लाख में पड़ जाता है। और जो अगर 4 किलोवाट लगाते हैं तो उसमें तकरीबन आपकी बैटरी 1,30,35,000 रुपये और इन्वर्टर भी सेम कॉस्ट करती है 280 और तकरीबन 2 लाख तक का पैनल लग जाता है, ये जाके 6 लाख तक पड़ता है। ठीक है, जो आपने सबसे ज़्यादा बताया वो आपने 9 लाख बताया और कम से कम आपने बताया वो 2-2.5 लाख। जो 6 किलोवाट का है वो 9 लाख में IP65, अगर आप उसी में IP21 में लगाते हैं चीज़ तो वो तकरीबन 2 लाख कम हो जाता है, वो भी तकरीबन 6 लाख में लग जाता है। जो 4 किलोवाट है वो 5 से 6 लाख की रेंज में लग जाता है इजीली, उस पर एक AC और घर का लोड आराम से चल जाता है। जो कितना बैकअप उसमें 2.5 किलोवाट का होता है 1 घंटे के लिए। सही है, ठीक है। और सर लास्ट बात ये कि सोलर सार्फिन के लिए कह दिया गया कि लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो क्या समझते हैं आप इस चीज़? मैम ये देखें, लोड शेडिंग अपनी जगह और मामलात अलग है। ये जो नेपरा वाले हैं, फेस्को वगैरह, ये जितने भी ये लाइसेंस कंपनी ये जो लेके बैठी हुई हैं बिजली की, अब ये नहीं चाहती कि यार लोग सोलर लगा के बैठें, ये बिल पे गुजारा करें, क्योंकि अब हर बंदे के पास ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है। आप ये देखें कि बिजली फिर कौन इस्तेमाल करे? हाँ, तकरीबन 30 से 50 के दरमियान तकरीबन सिस्टम लग गया है। हर घर में सिस्टम तकरीबन लगा हुआ है। अगर 100 बंदे उनमें से 30 से 40 बंदों ने सिस्टम लगाया हुआ है। जी जी, चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा, पहले हमने आपको दिखाया कि लिथियम बैटरी की कीमतों में एकदम से इजाफा देखने में आया। उसके बाद हमने दिखाया कि सोलर की कीमत में भी इजाफा हुआ है। जो सार्फिन सोलर पैनल लगाते हैं उनके लिए एक शर्त भी लाजमी रख दी गई है, बल्कि तरमीम कर दी गई है कि उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। ऐसे हालात में हमारे लोगों का यही कहना है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए हमारी आवाम को, ताकि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।